हम तो चंद्रयान 3 हमारा लैंड कर गया है, अब हम चांद पे चल के खोज करें अपनी, ये ज़मीन क्यों खोद रहे हैं? हमें तो अब चांद पे जो है ज़िंदगी तलाश करनी है, तो ज़मीन खोदना बंद कर दीजिए। चांद पे हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी है, चांद की बात की है तो हिंदू राष्ट्र चक्रपाणी महाराज बनवाने की बात कर रहे हैं। देखिए चक्रपाणी महाराज जी हैं, ये पहले यही बना लें। एक हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में, एक सिर्फ वो बचा नहीं पड़ोस में, उसको बचा लेते तो। और हिंदू राष्ट्र मतलब चांद पर, अब ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ना फैले जिहादी, वहाँ जिहाद ना फैला है, गज़वा हिंद ना हो वहाँ पर, ऐसी सी बातें। देखिए इनको कुछ पता नहीं है, ये जहालत के आडंबर हैं और इसीलिए मीम इनका बन रहा है। आप देखिए कितना मीम बन गया इनकी बेवकूफ़ियों पे, तो ये सब जो है, और इनका मजाक उड़ता है बहुत, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं है। आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में इसका प्रस्ताव पास होगा चांद पे हिंदू राष्ट्र के, जो उन्होंने कहा है? देखिए क्यों आप जो है मजाक, ये आप भी एक तरीके से मजाक ही उड़ा रहे हैं उनका। नहीं, सवाल कर रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं भाई। मुझे तो लग रहा है ना, स्पेशल सेशन में तो बुलाया गया, उसी दौर में बात हुई। नहीं, ऐसा है कि पहले तो वहाँ सरकार चल के बनाए, पहले वहाँ बात करें, वहाँ सरकार बनाए, वहाँ एक पार्लियामेंट बनाए, तो चांद के पार्लियामेंट में भाई हिंदू राष्ट्र वहाँ घोषित हो गया ना। हैरत ये है कि एक औरत ये काम करा दे। औरत तो बच्चों के लिए माँ का दर्जा रखती है, औरत के अंदर ये कैसे पैदा हो गया इतनी नफरत, ये देखने वाली बात है। ये जो घर घर पाठशालाएं चलाई जाए, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप मतलब बताइए। नहीं, मैं जिम्मेदार सरकार को मानता हूँ, मैं जिम्मेदार इसको RSS को मानता हूँ, VHP को मानता हूँ, जो घर घर जा करके ये नफरत का माहौल फैला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब एक DNA की बात हो रही है, जब ये कहा जा रहा है कि भारत में सबका DNA एक है, तो फिर सबका जब DNA एक है तो इतनी नफरत क्यों है? क्यों जो पिछले 9 साल से देश में नफरत फैलाई जा रही थी, नफरत का जहर घोला जा रहा था, उसका कहीं ना कहीं नतीजा तो निकलना है। और सिर्फ ये एक स्कूल की बात नहीं है, आप देखिए कि दिल्ली में भी अभी कई स्कूलों में इस किस्म के मामलात आए हैं। और ये मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, बल्कि और न टीचर और स्टूडेंट की बात है, बल्कि स्टूडेंट में भी अब आप देखिए कि बड़ा फ़र्क हो रहा है। उसकी वजह यह है कि घरों में जो डिबेट हो रही है, चैनलों पे जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, वो बच्चों के जहन में फीड हो रहा है। पहले आप देखिए कि अच्छे अच्छे किस्से होते थे, एक दूसरे के भाईचारे की बातें होती थी, लेकिन अब घरों में जो टीवी मौजूद है, मोबाइल पे जो खबरें सोशल मीडिया पे चलती हैं, तो उन सब का असर बच्चों पे पड़ रहा है। वरना लाख टीचर कहें, बच्चे जिस तरीके से जा करके और मार रहे थे अपने ही साथी को, ये बहुत ही अफसोसनाक है मैं समझता हूँ। और इसके लिए सिर्फ एक टीचर को सज़ा देना काफ़ी नहीं है, वो तो ठीक है। सब बच्चे मान नहीं रहे थे, वो टीचर, लेडी टीचर जो है बच्चों से पिटवा रही थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि पिटवा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि जाइए, तो वो जा करके और मार रहे थे अपने ही साथी को। तो कहीं ना कहीं नई नस्ल में, बच्चों में भी इस तरीके की चीज़ें जो है वो पनप रही हैं। आप देखिए आपस में भी बच्चे जो डायलॉग कर रहे हैं, वो प्यार मोहब्बत और खेल कूद का डायलॉग नहीं होता है, बल्कि आप देखिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो करने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यही जो माहौल हमने बना दिया है, जैसा माहौल आप बनाएंगे, जाहिर है कि वैसा ही आप देखिए कि पेड़ों के लिए भी अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, जब तक अच्छी माहौलियात नहीं होगी, पेड़ भी बहुत सब्जा नहीं होते हैं, वो भी पीले पड़ जाते हैं। तो लेकिन ये नफरत का खेल जो खेला जा रहा है, इसकी शुरुआत तो न्यूज़ चैनल के जरिए से हुई है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ आप भी जाते हैं टीवी डिबेट में। देखिए न्यूज़ चैनल से सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नहीं, ठीक है, हम कह रहे हैं न्यूज़ चैनल बिल्कुल वो जहर घोल रहे हैं, और लेकिन उसमें कुछ ही लोग होते हैं। देखिए अगर सही बात करने वाले नहीं जाएंगे, डिफेंड करने वाले नहीं जाएंगे, हम जैसे जाते हैं, आप देखिए कि हम उसमें जो बातें करते हैं, जिस तरह करते हैं, वरना वहाँ पे सही बात है, बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल एक एजेंडे के तहत डिबेट होती है, एजेंडा ही चलता है, बिल्कुल एजेंडा चलता है। और ये जो नफरत है, मैं समझता हूँ कि उसी का ये नतीजा है कि ये स्कूलों तक पहुँच गया है, और जब स्कूल में है तो घरों में एजेंडा होता है। जी, एजेंडा है ही है। वहाँ पे आप देखिए एक से एक नाम होगा, दंगल, महाभारत, हाँ, हुकार, इस तरीके के नाम जो है, ये क्या मतलब है इसका? यानी एक जंग का मैदान। अभी जब रूबिका लियाकत नए चैनल पे गई, तो जो ज्वाइन कराने वाले थे उनके मालिक, उन्होंने स्टूडियो खोला और वहाँ कहा कि ये लीजिए आपका जो है रणभूमि ये है। तो अब जब रणभूमि एक जहाँ से हमें एक बेहतरीन मैसेज देना है, वो अगर ये कह देते तब भी मैं समझता कि ये लीजिए आपका कर्म भूमि है। चैनल में लोग लगता है कि ये जो मामला बढ़ रहा नफरत का, टीवी चैनल से बढ़ा है या राजनीतिक पार्टियां इसको बढ़ा रही है, कौन है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि चूंकि कॉरपोरेट जो घराना, देखिए सरकार कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचा रही है, और कॉरपोरेट से जो मन चाहा वो काम ले रही। मैंने एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा था कि ये मौजूदा सरकार जो है, मोदी सरकार, ये मीडिया वेंटिलेटर पे है। ठीक है, जैसे आप हॉस्पिटल में चले जाइए,
तो मरने के बाद भी वेंटिलेटर लगाए रहते हैं। किसको लगाए रहते हैं? जो बहुत बड़ा आदमी होता है। क्यों लगाए रहते हैं? ताकि इससे कमाई हो सके, इसीलिए वेंटिलेटर, मतलब मरने के बाद भी। तो जैसे ये सरकार है, गोया कि ये मर चुकी है, लेकिन वेंटिलेटर जो है, मीडिया वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसको जिंदा किए हुए हैं। तो अभी बहुत दिन नहीं है और सरकार मर चुकी है, 2024 में फुल बहुमत से आने की तैयारी नहीं। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि अब 2024 में चुनाव होगा? हमें तो लग रहा है पहले ही चुनाव हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो ये कि एक देश एक चुनाव वाली बात आ गई। दूसरा, अभी 18 से 22 सितंबर को एक स्पेशल जो है सेशन बुलाया गया है, ठीक है, विशेष सत्र। इसकी क्या ज़रूरत थी? जो सत्र पिछले गुजरा है वो तो चला नहीं। आप देखिए ना, ये अलमिया नहीं है कि जो सत्र पिछला भी था हमारा, ठीक है, मानसून, वो तो चलाया नहीं ढंग से, तो ये विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? मीडिया की आपने बात की, रूबिका लियाकत अपने शो में कहती हैं, चुनारी की बात होती है अक्सर की, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसको एक अहंकार के रूप में देखा जाता है, ये भड़काऊ नारा है। लेकिन रूबिका को ये नारा पीड़ादायक लगता है। वो कहते हैं कि ये एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर अपने जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपने धर्म के लिए एक उम्मीद जताए हुए हैं, उन्हें ये नारा जो है वो पीड़ादायक नहीं लगता है। आप कैसे देखते? नहीं, देखिए ऐसा है, रूबिका लियाकत जो हैं वो चूँकि नौकरी करने गई हैं, अब उनको लग रहा है कि यही सब करके और ऐसी सिंपैथी लेकर के और हम जो है चैनल को गेन कर लेंगे और देखने वाले जो है वो बड़ी तादाद में, चूँकि उनको लगता है कि अक्सरियती तबका ज़्यादा देखेगा। अभी वो उर्दू चैनल किसी वैसे होती तो वहाँ वैसी लैंग्वेज बोलती। देखिए ऐसा है, ये पूरा पॉलिटिकल नारा था जो 91 में और अडवाणी जी के दौर में दिया गया, और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारा 91 का जो एक आइन बना था, जो एक कानून बनाया गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी जगहों पे अब कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी, इसी नारे की वजह से, इसी नारे की। और जब 92 मामले में, अभी बाबरी मस्जिद मामले में जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही बात कही गई। लेकिन चूंकि लोगों को लगता है, और फिर रूबिका लियाकत सिर्फ 3 बात क्यों कर रहे हैं? अब तो दावेदार जो है कह रहे हैं 40,000 है, कोई कह रहा है 50,000 है। मैंने तो एक चैनल पे कहा कि भाई उसमें कोई संत थे मथुरा के, तो वो मौजूद थे। मैंने कहा भाई हम तो चंद्रयान 3 हमारा लैंड कर गया है, अब हम चांद पे चल के खोज करें अपनी, ये ज़मीन क्यों खोद रहे हैं? हमें तो अब चांद पे जो है ज़िंदगी तलाश करनी है, तो ज़मीन खोदना बंद कर दीजिए। चांद पे हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी है, चांद की बात की है तो हिंदू राष्ट्र चक्रपाणी महाराज बनवाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो चक्रपाणी महाराज जी हैं, ये पहले यही बना ले। एक हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में, एक सिर्फ, वो बचा नहीं पड़ोस में, उसको बचा लेते तो। और हिंदू राष्ट्र मतलब चांद पर, अब ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें। वहाँ ना फैले जिहादी, वहाँ जिहाद ना फैला है, गजवा हिंद ना हो वहाँ पर, ऐसी सी बातें। देखिए इनको कुछ पता नहीं है, ये जहालत के अडंबर हैं, और इसीलिए मीम इनका बन रहा है। आप देखिए कितना मीम बन गया इनकी बेवकूफ़ियों पे। तो ये सब जो है, और इनका मजाक उड़ता है बहुत, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं है। आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में इसका प्रस्ताव पास होगा, चांद पे हिंदू राष्ट्र के, जो उन्होंने कहा है? देखिए क्यों आप जो है मजाक, ये आप भी एक तरीके से मजाक ही उड़ा रहे हैं उनका। मैं सवाल कर रहा हूं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। भाई मुझे तो लग रही है ना, स्पेशल सेशन में तो बुलाया गया, उसी दौर में ये बात हुई है। नहीं, ऐसा है कि पहले तो वहाँ सरकार चल के बनाए, पहले वहाँ बात करें, वहाँ सरकार बनाए, वहाँ एक पार्लियामेंट बनाए, तो चांद के पार्लियामेंट पे भाई हिंदू राष्ट्र वहाँ घोषित हो गया ना। मुमताज साहब आखिर में एक बात करते हैं जिससे शुरुआत की थी उसी पर, नरेश टिकैत ने 2 बच्चों को आपस में गले मिलवा दिया, लेकिन उस टीचर के बारे में ना जेल जाने की बात कही, ना सजा दिलवाने की बात कही। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको सही और अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, वो आपस में गले मिल लेंगे, लेकिन टीचर के लिए उन्होंने क्या कहा, क्या देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि इसमें 2 चीज़ें हैं ना। नरेश टिकैत ने जो काम किया वो अच्छा किया, क्योंकि जो एक वीडियो थप्पड़ वाला चल रहा था, ठीक है, उसकी जगह एक वीडियो ऐसा चला बच्चों का जो आपस में गले मिल रहे हैं। देखिए सिर्फ सज़ा दिलाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ सज़ा दिलाना काफ़ी नहीं, बल्कि नफ़रत की आग जल रही है उसको बुझाया कैसे जाए। तो नरेश टिकैत ने पहले मरहले में, मैं समझता हूँ, बड़ा अच्छा काम किया कि जो एक निगेटिव तस्वीर जा रही थी, जो देखी नहीं जा रही है, ठीक है, उसकी जगह उन्होंने उन दोनों को मिलवा दिया। आपको याद होगा गुजरात जब दंगा हुआ था तो 2 तस्वीरें उसमें बहुत ज़्यादा आई थी, एक डरी हुई तस्वीर थी और एक वो जो मारने वाला था, वो 2 तस्वीरें। बाद में लोगों ने उन दोनों को बहुत साल बाद, आपको याद होगा, दोनों जिंदा हैं, दोनों को गले मिलवाया था, एक मंच पे उनका स्वागत किया गया था, यानी एक डरा हुआ मुस्लिम और एक जो असलहा लिए हुए था त्रिशूल। तो इसलिए मुझे आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अक्सर मजलूमों की आवाज़ क्यों दबाई जाती है? क्योंकि जिस तरीके से ये दबा दिया गया, दोनों को गले मिलवा करके, लेकिन टीचर असल मसला। देखिए इसको नहीं, मैं ये नहीं मानता इसको दबा दिया गया, गले मिलने से वो मामला नहीं था। आप समझे, देखिए क्या आप चाहते थे कि आप नरेश टिकैत ये करते कि जो मुस्लिम लड़का है उसको कहते थप्पड़ मार के आओ? नहीं, फिर क्या करते? समाधान नहीं है। नहीं, वो तो सजा, देखिए सजा के लिए अलग लड़ाई है भाई, आप FIR दर्ज कीजिए, ठीक है, आप जो है उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़िए, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि उस लड़के से कहेंगे अच्छा तुम भी एक थप्पड़ मारो उसको बुला करके। जेल तो हुआ नहीं उस टीचर को? नहीं, जेल तो बहुत लोगों को नहीं हो रही है,
अगर जेल ही हो जाती और ऐसा माहौल होता तो इंडिया क्यों बनता? उस जगह कोई मुसलमान होता, बच्चा कोई हिंदू होता, फिर क्या होता? आप समझे नहीं। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा होता भाई तो हम 9 साल की बात क्यों करते? फिर सब अच्छा ही होता। अगर हम ये आज कह रहे हैं 9 साल की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं 9 साल की बात? क्यों हम कह रहे हैं नफरत का माहौल है? क्यों हम कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिल रहा है? आप ये तो छोड़ दीजिए भाई, मॉब लिंचिंग में आपने देखा कि जो मारे जाते उन्हीं घर वालों के खिलाफ मुकदमा हो जाता है, क्या ये नहीं हुआ? हाँ, आप देखिए नासिर और जुनैद को ये बिट्टू वो अपना मोनू मनेसर क्या हुआ उसका, और जबकि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है, वहाँ से भी आप बताइए क्या। तो इसलिए देखिए ऐसा है, मुझे लग रहा है कि इसी के खिलाफ लड़ाई है कि शिक्षा के मंदिर में भी हिंदू मुस्लिम देखिए हर जगह हो जाएगा। देखिए नफरत जो है भाई, वो जो लेडी है वो घर ही तो जा रही है स्कूल, घर में जैसा माहौल है। और मुझे तो हैरत ये है कि एक औरत ये काम करा दे। औरत तो बच्चों के लिए माँ का दर्जा रखती है, औरत के अंदर ये कैसे पैदा हो गया इतनी नफरत? ये देखने वाली बात है। ये जो घर घर पाठशालाएं चलाई जाए, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? आखिर मतलब बताइए। नहीं, मैं जिम्मेदार सरकार को मानता हूँ, मैं जिम्मेदार इसको RSS को मानता हूँ, VHP को मानता हूँ, जो घर घर जा करके ये नफरत का माहौल फैला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब एक DNA की बात हो रही है, जब ये कहा जा रहा है कि भारत में सबका DNA एक है, तो फिर सबका जब DNA एक है तो इतनी नफरत क्यों है? क्यों सबको अलग अलग नज़र से देखा जा रहा है? सबको एक नज़र से देखना चाहिए।